हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग फोर्थ यूनिट में ही चल रहे हैं, दैट इज़ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड एकॉस्टिक इमिशन। ओके, तो आपका अभी तक आपने अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में आपने देखा बेसिकली कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपने कवर किया था। इसमें कौन कौन से आपका बेसिक टर्म है आपका जो एसोसिएट होते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं हमने लास्ट लेक्चर्स में। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है आपका अल्ट्रासोनिक प्रॉब्स के बारे में। दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक प्रॉब्स यानी कि हम कहें तो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है, बेसिकली जो कंसिस्ट करता है, जो किस मटेरियल से बना होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं आपका पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो आपका इसका मेन एलिमेंट होता है। इसीलिए हम उसको पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपका इसको हर्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका कई टाइप के होते हैं, वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन किया था, डिस्कस किया था इसके बारे में। क्योंकि ये जो होते हैं आपका ये नेचुरल मटेरियल भी होते हैं, नेचुरल भी हैं आपका, सिंथेटिक भी हैं। सिंथेटिक कहूँ तो आपका मैन मेड भी हैं, ठीक है। जिनमें सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज़ करते हैं आपका नेचुरल में क्वार्ट्ज हो गया ना, तो उसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं आपका, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनिक प्रॉब्स के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे अल्ट्रासोनिक प्रॉब्स, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल अल्ट्रासोनिक प्रॉब्स। दैट मीन्स जो आपका जो भी अल्ट्रासोनिक प्रॉब्स बनाए जाते हैं वो किससे बने होते हैं, बेसिकली पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल से बने होते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ एन एक्टिव एलिमेंट विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एकॉस्टिक। क्या कह रहा है यहाँ पे कि पीजोइलेक्ट्रिक जो ट्रांसड्यूसर है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है कौन सा, दैट इज़ एक्टिव एलिमेंट। और वो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, वो एक्टिव एलिमेंट का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वो कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एकॉस्टिक में, या फिर कहूँ वाइस वर्सा। दैट मीन्स एकॉस्टिक को आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासोनिक वेव्स में और अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, जो भी आपका एक्टिव एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में, ठीक है। ये यहाँ पे आपका डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे देखो आपका ये प्रॉब है ना, प्रॉब जिसे हम लोग ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, जो आपका बेसिकली पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपका मेनली क्या होता है, आपका एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट होता है आपका, उसमें मैचिंग प्लेट है, आपका बैकिंग प्लेट है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपका बीच में आप देख पा रहे हैं आपका जो लास्ट राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका मीडियम 2 है और बीच में आपका प्रॉब और क्या बोलते हैं जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसके बीच में आपका मीडियम 1 दिखाया गया है। दैट मीन्स जो टेस्ट इन दोनों के बीच में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, जनरली कपलेंट यूज़ करते हैं। तो कपलेंट आपका जो मीडियम 1 दिखाया गया है यहाँ पे, बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कपलेंट तो कोई भी हो सकता है, वाटर यूज़ कर सकते हैं, आपका पेट्रोलियम यूज़ कर सकते हैं, आपका ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, आपका ग्रीस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कई सारे आपका मटेरियल आपका यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियम 1 में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव दिखाई गई हैं वो किसकी हैं आपका, दैट इज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि आपका ट्रांसड्यूसर से आप निकल रही हैं, इमिट होकर के कहाँ जाएंगी, इम्पिंज करेंगी, ये प्रोपोगेट करेंगी कहाँ पे, टेस्ट स्पेसिमेन में, ठीक है। तो जैसे आपका टेस्ट स्पेसिमेन की आपका फ्रंट प्लेट पे आती हैं तो फ्रंट इको आपका या इनिशियल इको जो होती है वो वहाँ पे आपको ऑस्किलोस्कोप में देखने को मिलती है, वो अभी नीचे आपका एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जबकि यहाँ पे मीडियम 2 में आपका यहाँ पे इम्पिंज किया आपका, दैट मीन्स कहाँ पे, फ्रंट प्लेट पे, ठीक है। फ्रंट प्लेट पे जैसे टकराई तो जो आपका मीडियम सेकंड है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाए गए हैं ढेर सारे, दैट मीन्स ये इसकी, ठीक है, फाइबर्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद जो वेव्स हैं आपका वो डार्क लाइंस दिखाई गई हैं कि अल्ट्रासोनिक लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह से आपका इसमें प्रोपोगेट कर रही हैं थ्रू द फ्रंट प्लेट टू द बैक प्लेट, ठीक है। कहाँ से, फ्रंट प्लेट से आपका इंटर करके बैक प्लेट में आपका टकराती हैं, ठीक है। टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक उसी डायरेक्शन में आपका, उसी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, सेम आपका पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये आपका जहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक आपका जहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो बैक रिफ्लेक्शन होगा या बैक सरफेस जो इको होती है, जो इसका जो इम्पिडेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि आपका जो डिफेक्टेड इको है, जबकि जहाँ पे डिफेक्ट है वहाँ पे भी बैक रिफ्लेक्शन होता है, तो वापस होकर के ये कहाँ जाता है, फिर से ट्रांसड्यूसर में जाता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है फिर से, क्योंकि ये दोनों काम करता है ट्रांसड्यूसर, जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है या जो एक्टिव एलिमेंट है वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, किसका, ट्रांसमिशन का और रिसीविंग का। ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। और जो आपका इसका फंक्शन क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का
सॉरी क्या बोलते हैं, जो आपका रिसीविंग ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स आ रही हैं उनको फिर से आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाते हैं आपको पता है, रिसीवर में। रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीविंग एम्पलीफायर सर्किट में भेजता है। एम्पलीफायर सर्किट क्या करता है आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके एम्पलीट्यूड को इनलार्ज कर देता है, और इनलार्ज करके आपका कहाँ पे इंटरप्रिटेट होता है, ये आपको ऑसिलोस्कोप में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप वहाँ पे जान पाते हैं कि कैसे, मतलब कहाँ से आपका इनिशियल इको क्या है, बैक रिफ्लेक्शन इको क्या है, आपका डिफेक्ट इको कौन सा है, यही आपका नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, जो ऑसिलोस्कोप में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, या कहूँ मैं एम्पलीट्यूड वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है, तो आप देखिए चाहे आपका जो इंटरफेस इको है और जो बैक वॉल इको है, बैक वॉल इको कौन सा, दैट मीन्स जहाँ पे डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का जो इम्पीडेंस है या एम्पलीट्यूड है वो क्या है आपका, वो सेम है। जबकि जो डिफेक्ट इको है उसका जो आपका एम्पलीट्यूड है वो आपका कुछ कम रहता है। ठीक है, तो टोटली क्या है आपका टाइम वेरिएंट फिनोमेना होता है। ठीक है, जिससे हम लोग आपका जान पाते हैं कहाँ पे आपका डिफेक्ट है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपका जो क्या बोलते हैं, जो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है उसमें एक एक्टिव एलिमेंट होता है, और वो एक्टिव एलिमेंट का फंक्शन क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासोनिक वेव्स में और अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दीज एक्टिव मटेरियल्स आर हर्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर। मैंने बताया कि जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो आपका एक्टिव एलिमेंट के कारण ही हो रहा है, तो इसीलिए आपका एक्टिव एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, हर्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। okay, which is in general is a piece of polarized material with electrodes at the opposite faces with opposite polarity as shown in following figure। क्या बोल रहा है कि जो एक्टिव एलिमेंट है आपका, दैट मीन जो एक्टिव मटेरियल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका ट्रांसड्यूसर का हर्ट बोलते हैं। और उसके साथ ही साथ क्या है आपका, देखा जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, एक टुकड़ा होता है किसका, पोलराइज्ड मटेरियल का। पोलराइज्ड मटेरियल का टुकड़ा होता है जिसके अदर फेस में, दूसरे फेस में क्या होता है, दैट मीन्स अपोजिट फेस में आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे लगे होते हैं विद द अपोजिट पोलरिटी, जो कि आपका नीचे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया भी गया है आगे। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है कि जो आपका इलेक्ट्रोड्स हैं आपका वो किस तरह से आपका इंटरकनेक्ट रहते हैं। आपका ये हाफ चार्ज एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे जो एक्टिव एलिमेंट के रूप में हम लोग क्वार्ट्ज को कंसीडर किया है, दैट इज नथिंग बट द नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल एक्टिव एलिमेंट। ओके, एंड जिसका जो इसका केमिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, SiO2 होता है। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द पोलराइज्ड एक्टिव एलिमेंट, जब पोलराइज्ड एक्टिव एलिमेंट में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पल्स अब जब आती है कहाँ से, आपका पल्स जनरेटर से। ठीक है ना, तो जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज मॉलिक्यूल्स गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। दैट मीन्स जिस आपका जो क्या बोलते हैं, जो एक्टिव एलिमेंट है उसमें जो आपका चार्ज आपको वहाँ पे अवेलेबल है, चार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं आपका, पहले तो आपका रैंडमली मोशन रहता है। जैसे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका देते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है ये आपका पर्टिकुलर डिफरेंट डायरेक्शन में आपका ये अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, दिस अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल रिजल्ट इन चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। दैट मीन्स जब ये अलाइनमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का एक डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसके कारण से क्या होता है, दैट मीन्स मटेरियल के डायमेंशन में चेंजेस आते हैं। और जब कंटिन्यूअस आपका चेंज आ रहा है आपका डायमेंशन में, तो उसके कारण से क्या होता है, आपका वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन आपका यहाँ पे मिलता है, और इस वाइब्रेशन के कारण से आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होती हैं। आप देखिए यहाँ पे, दिस अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल रिजल्ट इन चेंज इन डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। ओके, दिस कॉन्टिन्यूस चेंज इन डायमेंशन of material will produce vibration and hence ultrasonic waves will be generated। इस तरह से जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स आपका यहाँ पे जनरेट होती हैं। ओके, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायमेंशन व्हेन इलेक्ट्रिकल पल्सेस आर अप्लाइड इज कॉल्ड। ध्यान से सुनना, जब आप इलेक्ट्रिकल पल्स आप अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जब आपका जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, क्वार्ट्ज है, कोई सा भी एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो इसको क्या करता है, किसमें, अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। जबकि जब आपका वापस रिफ्लेक्शन होकर के फिर से ट्रांसड्यूसर में आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स पहुंचती हैं, और इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को फिर से जब आपका जो रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल का अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट होना इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन कहलाता है, जबकि अल्ट्रासोनिक वेव्स का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना वो पीजोइलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है।
क्लियर है यहाँ तक? ये डायग्राम वही दिखाया गया यहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल से आपका इस तरह से अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। ओके, बेसिक पार्ट ऑफ एन अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर आर एक्टिव एलिमेंट, बैकिंग प्लेट एंड मैचिंग प्लेट। जो मेन आपका तीन पार्ट होते हैं आपका, ठीक है, किसके? अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर के, जो मैंने पहले ही बताया था कौन कौन से, एक्टिव एलिमेंट, बैकिंग प्लेट एंड मैचिंग प्लेट। These three elements are the control function of any transducer as shown in following figure। यही तीन है आपका जो बेसिक आपका दैट मीन कह सकते हैं आपका प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, दैट मीन्स प्रॉपर आपका जो फंक्शनिंग के लिए मेन रोल प्ले करते हैं कौन कौन से, दैट मीन्स कौन कौन से, एक आपका एक्टिव एलिमेंट, दूसरा आपका बैकिंग प्लेट, तीसरा आपका मैचिंग प्लेट। ओके, प्रॉपर सिलेक्शन एंड थिकनेस ऑफ एक्टिव एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। दैट मीन्स जो भी आपका एक्टिव एलिमेंट है या जो मैचिंग प्लेट है उसकी जो थिकनेस कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो द थिकनेस ऑफ द एक्टिव एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसड्यूसर। टोटली किस पे डिपेंड करता है? आपका फ्रिक्वेंसी, ट्रांसड्यूसर की फ्रिक्वेंसी पे आपका डिपेंड करता है कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, एक्टिव एलिमेंट की या फिर आपका मैचिंग प्लेट की, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट की कितनी होनी चाहिए आपका, दैट इज नथिंग बट द टी इक्वल टू λ/2 होनी चाहिए। एंड सिमिलरली मैचिंग प्लेट की बात किया जाए तो कितनी होनी चाहिए, λ/4 होनी चाहिए। ओके, सो इन अदर वर्ड्स हायर द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी इज ट्रांसड्यूसर द थिनर विल बी द एक्टिव एलिमेंट एंड मैचिंग प्लेट। दैट मीन्स आपका यदि फ्रिक्वेंसी आपका क्या है उसकी, यह आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर की, दैट मीन्स जितना ज़्यादा आपका यदि आपको हायर आपका रिक्वायर्ड है तो उसी लिए क्या होना चाहिए, आपका एक्टिव एलिमेंट की जो थिकनेस होनी चाहिए वो ज़्यादा कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपका चाहे मैचिंग प्लेट हो आपका, चाहे एक्टिव एलिमेंट, यदि आपको हायर फ्रिक्वेंसी चाहिए दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन नहीं कम चाहिए तो थिकनेस क्या होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके, तो ये जो आपका बेसिकली किसके बारे में है आपका, दैट मीन्स जो भी तीन मेन कंपोनेंट आपका यूज होते हैं दैट इज़ नथिंग बट द एक्टिव एलिमेंट, मैचिंग प्लेट एंड बैकिंग प्लेट। डायग्राम मत भूलिएगा, आपको डायग्राम ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। दिस इज़ द डायग्राम, देखिए आपका यहाँ पे ये मैचिंग प्लेट है आपका, एक्टिव एलिमेंट, अब बैकिंग प्लेट। दैट मीन बैकिंग प्लेट एंड मैचिंग प्लेट के बीच में ही आपका एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। मैचिंग प्लेट में ही क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका यहाँ पे इम्पिंज करते हैं एक्टिव एलिमेंट से होते हुए, यहाँ पे क्या होता है वो बैकिंग प्लेट में जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपका यहाँ से वेव्स आपका प्रोपेगेट होती हैं, वेव्स आपका निकलती हैं जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है मैचिंग प्लेट किससे, हाँ जी, किससे आएगा, जो भी आपका टेस्ट स्पेसिमेन हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, बीच में आपको कपलेंट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी थिकनेस के लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है λ/4 और λ/2। तो λ/4 किसके आपका थिकनेस ऑफ मैचिंग प्लेट के लिए है और λ/2 किसके लिए है आपका थिकनेस ऑफ एक्टिव एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द मैचिंग प्लेट्स आर यूज टू अचीव ऑप्टिकल इम्पिडेंस मैचिंग। ऑप्टिकल इम्पिडेंस मैचिंग के लिए क्या होते हैं, हम क्या मैचिंग प्लेट का यूज़ करते हैं। दिस प्लेट कीप्स द रिफ्लेक्टेड वेव विद इन द फेज व्हेन दे लीव द मैचिंग लेयर। क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है मैचिंग प्लेट का कि जो भी आपका रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड वेव होती हैं उनको आपका उसी फेज में बनाए रखना। जब वो क्या करते हैं, आपका लेयर को आपका क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ओके, व्हेन दे लीव द मैचिंग लेयर तो क्या करते हैं, हमको उसको उसी फेज में बनाए रखना। मैचिंग प्लेट सिलेक्शन डिफर्स अकॉर्डिंग टू द टेक्निक यूज्ड। दैट मीन्स कई सारी आपका टेक्निक है आपका अल्ट्रासोनिक प्रॉब्स आपका, उसकी टेक्निक कई सारी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की, तो डिपेंड कर रहा है आपका कि आप इमर्जन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या क्या बोलते हैं, कह सकते हैं जो ना कई सारी कॉन्टैक्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ओके, जैसे कॉन्टैक्ट टेक्निक में क्या होता है, हम लोग स्टील प्लेट का यूज़ करते हैं, जबकि आपका इमर्जन टेक्निक वगैरह में जो है हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका इम्पीडेंस को मैच करना है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो क्या कह रहा है आपका मैचिंग प्लेट सिलेक्शन डिफर्स अकॉर्डिंग टू द टेक्निक यूज्ड, दैट इज फॉर कॉन्टैक्ट टेक्निक बेस्ड ट्रांसड्यूसर द मटेरियल हैविंग ए कॉस्टिक इम्पीडेंस बिटवीन द एक्टिव एलिमेंट एंड स्टील यूज। Okay, and for immersion technique based transducer the material having a caustic impedance between the active element and water is used। वहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे वाटर यूज़ करते हैं किसमें दैट मीन्स इमर्जन टेक्निक में, जबकि जो आपका कॉन्टैक्ट टेक्निक होती है वहाँ पे क्या होता है आपका, हम लोग स्टील प्लेट्स यूज़ करते हैं। इन कॉन्टैक्ट ट्रांसड्यूसर वियर प्लेट्स आर यूज्ड, आपको पता है वियर प्लेट्स यूज़ करते हैं। ओके, टू प्रोटेक्ट द एक्टिव एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि एंड मैचिंग प्लेट फ्रॉम स्क्रैचेस, मैचिंग प्लेट को आपका स्क्रैचेस से बचाने के लिए। ओके, व्हाइल इन इमर्जन ट्रांसड्यूसर नो सच प्लेट्स इज़ यूज, इस टाइप की कोई प्लेट आपका यूज़ नहीं की जाती है इमर्जन टेक्निक में। ओके, नेक्स्ट आप देखें इसमें बैकिंग प्लेट्स यूज एक्ट्स एज डैम्पर
दैट्स वाई द मटेरियल ऑफ बैकिंग प्लेट हैज़ सिमिलर इम्पिडेंस। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, जो बैकिंग प्लेट का जो क्या बोलते हैं जो मटेरियल होना चाहिए वो आपका एक्टिव एलिमेंट के आपका मटेरियल से बिल्कुल सेम होना चाहिए ताकि सेम इम्पिडेंस रहे। अदरवाइज क्या हो आपका यहाँ पे एक तो आपको यही पता है डैम्पर के रूप में हम यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि जब आपका बैकिंग प्लेट से आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स टकराती हैं तो वो उसको क्रॉस करके आगे नहीं निकले, बल्कि जो रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है वो क्या करे आपका इसको वापस इसको दैट मीन्स रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस आपका ये इसको दैट मीन्स ट्रांसड्यूसर से पास होकर के निकले। तो इसलिए आपका जो बैकिंग प्लेट होती है आपका एज अ ऑब्स्टेकल हम लोग यूज़ करते हैं, ओके, एज कह सकते हैं यहाँ पे दैट मीन्स डैम्पर यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो सच ट्रांसड्यूसर विल प्रोड्यूस हाई सेंसिटिविटी विद अ नैरो बैंडविड्थ। सेंसिटिविटी उसकी बहुत हाई होनी चाहिए नैरो बैंडविड्थ के साथ। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा भी फ्लॉ आया, हल्का छोटा सा भी डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट है, तो भी वो तुरंत ईजिली डिटेक्ट कर सके, तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, ओके। एज द इम्पीडेंस मिसमैच बिटवीन द एक्टिव एलिमेंट एंड बेकिंग प्लेट इंक्रीजेज then sensitivity of transducer will reduces but material penetration increases। ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, यदि वहाँ पे इम्पीडेंस मिसमैच होगा तो आप वहाँ पे दैट मीन्स इम्पीडेंस मिसमैच होने के कारण से आप ऑस्किलोस्कोप में ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये जो आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये आपको फ्लॉ के कारण से हो रहा है या इम्पीडेंस मिसमैच क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको प्रॉपर दैट मीन्स इम्पीडेंस आपको सेम इम्पीडेंस होना चाहिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही। If you have any doubt then you can ask, okay, for today. Thank you so much.